BAPS is one of the spiritual organizations of India, which is working for last over 1 century. And whether it is 2023 or 2024 or 2025 or 2021, BAPS does a same thing which it is doing for last many years. So एक ही लक्ष्य है BAPS का कि कैसे लोगों में आध्यात्मिक मूल्यों का संचार हो। बिकॉज हम ये जानते हैं कि विदाउट स्पिरिचुअल वैल्यूज अ पर्सन और अ फैमिली और अ सोसाइटी और अ कंट्री विल नेवर गेट इनर पीस। तो आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार के लिए BAPS हमेशा कटिबद्ध है और उन्हीं आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर सेवा की प्रवृत्ति करना वो BAPS का लक्ष्य है। तो 2023 में उन्हीं मूल्यों के साथ इसके प्रचार प्रसार में BAPS कटिबद्ध है और रहेगा। जी, हार्मनी एंड यूनिटी, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड, which are core values of BAPS from its very first day. और हम जो ये वैल्यूज़ की बात करते हैं वो हमारी सनातन परंपरा के मूल्यों में सहजता से निहित है। हम जानते हैं कि वैदिक परंपरा में महर्षियों ने गाया है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। Let us walk together, let us work together, let us think together, let us eat together, let us pray together, let us stay together. This is what our Vedic Rishi teach. So, according to these values, Bhagavan Swaminarayan, he moved village to village, house to house, and taught these values to live in their daily lives. So, without any kind of discrimination, Bhagavan Swaminarayan said to people, you can live with unity, you can live with harmony, you should live with a kind of brotherhood. भगवान स्वामीनारायण ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई। उन्होंने बताया कि यदि आप सभी को आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो सभी के प्रति सहजता से प्यार रहेगा। यदि आप अपनी दृष्टि से देखेंगे यानी शरीर की दृष्टि से देखेंगे तो कोई ऊंच लगेगा, कोई नीच लगेगा, कोई उस देश का, कोई उस भूमि का, कोई पराया, कोई अपना, ऐसा सब लगेगा। लेकिन सबको वसुधैव कुटुंबकम की भावना से देखेंगे, ये मेरा ही है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा स्वजन है, इस दृष्टि से देखना चाहिए। Then only you can love all. So that was Bhagavan Swaminarayan teaches, and that was Pramukh Swami Maharaj teaches, and Mahant Swami Maharaj teaches. So we follow his teachings and we spread these teachings to get harmony and unity amongst people. There are many different tools. I would like to use the word tool, yani madhyam. But one of the main tools is सत्संग। हमारे यहाँ कहा गया है कि सत्संग से सद्बुद्धि प्राप्त होती है, सत्संग से सद्मति प्राप्त होती है। तो सत्संग ये BAPS स्वामीनारायण संस्था की एक कोर एक्टिविटी है। हम अनेकों सेवा प्रवृत्तियां करते हैं, एजुकेशनल, हेल्थ केयर सिस्टम में भी बहुत काम करते हैं, हर जगह हर तरह से काम करते हैं, लेकिन सभी का आधार है सत्संग। तो बाय स्प्रेडिंग सत्संग एंड डिवोशन यानी भक्ति और सत्संग के आधार पर हम लोगों में ये सब मूल्य सहजता से उसमें उसका सिंचन कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि BAPS स्वामीनारायण संस्था में ओवर 21,000 वीकली सत्संग असेंबलीज होती है
और ओवर 21,000 वीकली सत्संग असेंबलीज में बच्चे, युवा, महिलाएं, युवतियां सब इकट्ठे होते हैं, बुजुर्ग लोग भी आते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो इसके माध्यम से ये मूल्य हम लोगों को सिखाने का एक प्रयास करते हैं। सत्संग के माध्यम से हम लोगों को सिखाते हैं कि कैसे हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। और भगवान से कनेक्ट होने के लिए हमारी परंपरा ने जो हमें कुछ डेली भक्ति परंपराएं सिखाई हैं, जैसे कि प्रातः पूजा, डेली मॉर्निंग वर्शिप विथ मेडिटेशन, जिसको मानसी पूजा कहते हैं। तो इन द एवरी मॉर्निंग every householder or any swami or any devotee of the sanstha, they do morning worship, pratah puja, and in the pratah puja they do manasi puja, they do meditation, they do atma vichar, they do paramatma vichar. So this kind of things help to connect with God. BAPS स्वामीनारायण संस्था का एक बहुत बड़ा सेवा अभियान मैं खास करके बताऊंगा कि जो अनुसूचित जनजाति हैं उसमें चल रहा है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में चल रहा है। और पिछले कई वर्षों से परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज उन देहातों में, गांवों में बड़े कष्टों को झेलते हुए बहुत घूमे हैं। घर घर जाकर उन्होंने लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया है। न केवल प्रेरित किया है, लेकिन उन्होंने इसके लिए काफ़ी स्कूल्स, छात्रावास, सभी व्यवस्थाएं खड़ी की है। और BAPS स्वामीनारायण संस्था के माध्यम से आज आदिवासी इलाकों में उन्होंने जो ये छात्रावास और स्कूल्स वगैरह खड़े किए हैं, वो बहुत श्रेष्ठ तरीके से चलते हैं, जिसके माध्यम से बड़े तेजस्वी विद्यार्थी, आदिवासी छात्र होते हैं लेकिन बड़े तेजस्वी बन जाते हैं। तो ये हमने देखा है। मैं एक उदाहरण के रूप में बताऊं तो हमारा एक रेसिडेंशियल एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स आदिवासियों के लिए है, डांग जिले में रंभास गांव है, छोटा सा, वहाँ है। तो उस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में हमारा जो वहाँ जो एजुकेशनल जो प्रोग्राम चल रहा है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस इलाके में पहले 17% रिजल्ट आता था, अब 100% रिजल्ट आता है। 100% बच्चे उत्तीर्ण तो होते हैं, लेकिन उसमें से कई बच्चे इंजीनियर हुए हैं, कितने बच्चे डॉक्टर हो रहे हैं, कई बच्चे अपनी अपनी जगह में श्रेष्ठता से अपनी सिद्धियां हासिल कर रहे हैं। तो हर जगह हम देखते हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, लेकिन जो अनप्रिविलेज्ड हैं उन लोगों के लिए सालों से इस तरह की प्रवृत्तियां, अस्पताल की प्रवृत्तियां भी चलती है। और मैं साथ में ये बताऊं कि हमारे मोबाइल मेडिकल वान्स चलते हैं। एवरी ईयर अबव 400,000 पीपल आर बीइंग क्योर्ड, यानी 4 लाख से अधिक लोगों को सारवार दी जाती है मोबाइल मेडिकल वैन से। सो वो गांव-गांव घूमते हैं, उसका निश्चित प्रोग्राम होता है, डॉक्टर होता है, निःशुल्क दवा, निःशुल्क निदान, और घर डोर स्टेप पर जाकर के ये करते हैं। मैं तो ये बताऊं कि प्रमुख स्वामी जी महाराज ने आज से करीब 27 साल पहले वो शुरू किया था, जब हमारे यहाँ 108 जैसी प्रवृत्तियां नहीं चल रही थी। उस जमाने में उन्होंने ये शुरू कर दिया था। तो इससे हेल्थ केयर और एजुकेशन में BAPS स्वामीनारायण संस्था का बहुत बड़ा एक अभियान चल रहा है। जी, हिंदू परंपरा तो BAPS का एक मूल तत्व है, उसका फाउंडेशन ही है। हम उपनिषद, भगवत गीता, वेद, ब्रह्मसूत्र के आधार पर ही पले हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति इट इज फाउंडेड ऑन हिंदू वैल्यूज, सनातन धर्म परंपरा के वैल्यूज के आधार पर ही हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति
आधारित है। इसलिए हम मंदिर बनाते हैं, हम सत्संग सभाएं करते हैं, हम बहुत सी प्रवृत्तियां करते हैं। कुल मिलाकर के हम 160 से अधिक प्रवृत्तियां करते हैं। उस प्रत्येक प्रवृत्ति का आधार हमारी सनातन हिंदू धर्म परंपरा के वो आध्यात्मिक मूल्य हैं जिसके माध्यम से ये लाखों लोग एवरीडे लाभान्वित होते हैं। आध्यात्मिक बाबत है, मैं ये बताऊं कि जीवन में कई तरह की तकलीफें आती हैं जीवन में। जीवन है ही एक महाभारत सा, तो युद्ध तो चलता ही रहेगा। लेकिन कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं कि जो पैसों से दूर हो सकती है। कुछ तकलीफें ऐसी होती है कि जो दवाई से दूर हो सकती है। शारीरिक तकलीफें होती है, दवाई से दूर हो सकती हैं। कुछ तकलीफें ऐसी होती है जो सामाजिक समस्याएं हैं, वो अपने पारिवारिक या तो मित्रों के सहयोग से उसको सुलझा जा सकता है। लेकिन कई समस्याएं ऐसी हैं कि पैसों से या दवाई से या मित्रों या परिवार से वो सुलझी नहीं जा सकती। वो है अंदरूनी तकलीफें, आंतरिक तकलीफें। कभी अपने स्वजन के निधन पर हमको ये दुख का अनुभव होता है। कभी अपनी किसी तरह की निष्फलता के कारण ये गम या दुख का अनुभव होता है, या कभी ऐसे ही उदासीनता रहती है किसी भी कारण से। इन सब तकलीफों में एक ही है, वो है भगवान की प्रार्थना। भगवान की प्रार्थना हम सिखाते हैं और हमें इसमें हमारी परंपरा ने सिखाया है, इसलिए दृढ़ विश्वास है कि भगवान की प्रार्थना से आत्मा में शक्ति प्राप्त होती है, आत्मा बल प्राप्त होता है, ताकि किसी भी तरह की तकलीफें झेलने में हमारा ये अंदरूनी जो एक ताकत है वो बढ़ जाती है। तो प्रार्थना सिखाते हैं और साथ साथ हम भगवान की महिमा का एक विचार देते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि आत्मबल लोगों को प्राप्त होता है और बड़े स्थिर रहते हैं ऐसे संजोगों में। हम मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्वम भवति एक निर्णय मानते हैं, इसलिए हम डायलॉग में मानते हैं। डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, उनसे डायलॉग में मानते हैं। और परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज और अभी वर्तमान समय में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज वो मानते हैं कि डायलॉग से काफ़ी बातें सुलझा सकती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम एक दूसरों के प्रति वैरभाव कब तक रखेंगे। जब अक्षरधाम पर आतंकवादी हमला हुआ था, तब प्रमुख स्वामी महाराज ने यही विश्व को संदेश दिया था, लेट अस फॉरगिव, क्षमा कीजिए। जो हो गया वो हो गया, वो कानून को कानून का काम करने दें। हम कानून अपने हाथों में न लें, हम तो भाईचारे की बात ही करेंगे। और दूसरा उन्होंने बहुत सुंदरता से समझाया, जैसे कि वो एक ऐसे महान हिंदू धर्मगुरु हैं जो अभी महंत स्वामी महाराज अबू धाबी के ग्रांड मॉस्क में भी गए। महंत स्वामी महाराज के पहले प्रमुख स्वामी महाराज वो जुडाइज्म का जो तीर्थ माना जाता है वेलिंग वॉल, वेस्ट वॉल, वहां भी गए हुए हैं। जीसस क्राइस्ट के बर्थ प्लेस पर भी गए हुए हैं। वो अरब राजाओं के घर भी गए हैं, भगवान की मूर्ति लेकर गए हुए हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी सर्वधर्म समादर की ऐसे परिषदें भी आयोजित की हैं जिसमें सब तरह के लोग आए हुए हैं। स्वामी जी पॉप जॉन पॉल II से भी मिले हुए हैं और इज़राइल जाकर के जो यहूदी के बड़े धर्मगुरु होते हैं उनसे भी उन्होंने डायलॉग किया है। तो स्वामी जी मानते हैं कि यदि हम साथ बैठेंगे, डायलॉग करेंगे, तो अवश्य कहीं ना कहीं हमारे बीच एक ब्रिज बनेगा, जो अनुयायियों के बीच भी इस तरह का एक बहुत बड़ा ब्रिज बन रहेगा।
मिलेनियम पीस समिट यूनो में जब आयोजित की गई थी, तब उस मिलेनियम वर्ल्ड पीस समिट में प्रमुख स्वामी महाराज ने यही कहा था कि यदि हम धर्मगुरु अपने आप के बीच डायलॉग रखेंगे तो अनुयायियों में अपना जो अनुयायी वर्ग है उसमें भी सहजता से एक हार्मनी बढ़ेगी, इंटरफेथ ब्रिज बनेगा। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज इस तरह से बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। और इस अक्षरधाम के उद्घाटन के अवसर पर, यह तो एक हिंदू मंदिर है और विश्व का 800 साल में बना हुआ भारत के बाहर का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ऐसे वक्त पर इस हिंदू मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर महंत स्वामी जी महाराज ने इंटरफेथ हार्मनी का एक खास सेशन रखा था, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, यहूदी, इस्लाम सभी धर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। बीएपीएस का एक ही लक्ष्य है, विश्व में अच्छे मूल्यों का सिंचन हो। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रमुख स्वामी जी महाराज के पास बैठकर के एक सीख पाए हुए थे, जो बार बार कहते थे, यदि व्यक्ति अच्छा बनेगा तो परिवार अच्छा बनेगा, यदि परिवार अच्छा बनेगा तो समाज अच्छा बनेगा, यदि समाज अच्छा बनेगा तो विश्व भी अच्छा बनेगा। तो व्यक्ति से शुरुआत होती है। तो आने वाले वर्षों में हर एक व्यक्ति के जीवन में हमारे वैश्विक मूल्यों का सिंचन हो, ये बीएपीएस संस्था का लक्ष्य है। दैट इज द गोल ऑफ बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था, एंड फॉर generations to come it is going to be the goal of BAPS स्वामीनारायण संस्था। दैनिक जागरण के सभी पाठकों के लिए मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, हम कैसे श्रेष्ठ बने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने दायरे में रहते हुए हम कैसे अपना कार्य श्रेष्ठता से कर सकें। कोई टीचर है, कोई छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, कोई लॉयर हैं, कोई मजदूर हैं, कोई बढ़ई हैं, कोई सुनार हैं, जहाँ भी जो भी हैं, कोई हमारे जैसे सन्यासी भी हैं, हम जहाँ भी हैं, जो भी है, अपना कार्य यदि श्रेष्ठता से करेंगे तो जीवन में हमको एक सार्थकता का अनुभव होगा, फुलफिलनेस। और दूसरी बात मैं ये बताऊं कि जिन्होंने हमें यह जीवन दिया है, ऐसे परमात्मा को कभी ना भूलें। जो परमात्मा कृपा करके हमको निशुल्क सांस दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, निशुल्क आकाश से पानी बरसा रहे हैं, उस परमात्मा के लिए कम से कम हर रोज सुबह में 2 मिनट 5 मिनट निकाल करके उनके चरणों में अपनी प्रार्थना अवश्य करें। और तीसरा मैसेज है, माँ बाप को न भूलें। अपने माँ बाप वो हमारे लिए परमात्मा का ही स्वरूप है। तो हर रोज हमारे गुरुदेव प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज सिखाते हैं, माँ बाप का चरण स्पर्श करते हुए उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, ताकि आपकी नई पीढ़ी भी ये संस्कार सीखे और एक फैमिली एकता का, पारिवारिक एकता का वातावरण बना रहे। इतना संदेश देते हुए सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबका जीवन, परिवार और पूरा समाज मंगलमय रहे और सब पर परमात्मा की कृपा बरसती रहे।